फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की भी जो कहानी है ये एक ट्रक ड्राइवर धर्मवीर जी की है। धर्मवीर जी दिल्ली से निकले थे केरल त्रिचूर के लिए, और उनके साथ में और उनके असिस्टेंट के साथ में ये घटना हुई थी। और इस घटना को बीते करीब 11 साल हो चुका था। तो चलते हैं उनके कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप अभी अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे करके पुश कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो चलते हैं हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम धर्मवीर है। मैं 40 साल का हूँ और ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाने का मेरा अनुभव करीब 10 साल के आसपास हो चुका है। और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और कंपनी की ही ट्रक चलाता हूँ। और हमारे कंपनी में आए दिन असिस्टेंट बदलते रहते थे। कभी कोई 2 महीना काम करके चला जाता था दूसरे ट्रक पर, और फिर कोई 1 महीना, कोई 5-6 महीने में बदल जाते थे। असिस्टेंट को परमानेंट एक ड्राइवर के साथ में हमारी कंपनी रखती नहीं थी। और केरल के सफ़र में हमारे साथ जो लड़का था वो उसका नाम था गौरव। उम्र करीब 23 साल की था। लड़का सुंदर सा था, तेज तर्रार और बहुत ही मेहनत वाला लड़का था। कामकाजी लड़का था। काम भी सीख रहा था मन से, लगन से, और मेरी कहना तो ज़रूर मानता था कुछ मायनों में। उसमें एक कमी थी। मैं उसको बार बार समझाता था कि भाई, तुम ये सेंट वगैरह का इस्तेमाल मत किया करो। वो परफ्यूम का बहुत दीवाना था। यानी चलो आप घर पे हो, लगा लो, लेकिन सफ़र में सेंट सही नहीं होता है, परफ्यूम। और वो पूछता था क्यों, क्या कमी है, अच्छा नहीं लगता है, हमें खुशबू पसंद है। नहीं भाई, तेरी बात ठीक है, लेकिन जो सियाने हैं वो कहते हैं, बड़े बूढ़े, कि रात के टाइम में परफ्यूम लगाने से और जो भूत प्रेत चुड़ैल हैं वो आकर्षित होती हैं, और ये ठीक नहीं है। हमारा जो सफ़र होता है अधिकांश रात का होता है, तो ना तो तुम्हारे लिए ठीक है और ना हमारे लिए ठीक है। लेकिन मेरी बात को वो अनसुनी कर देता था, हंसता था, बोलता था, उस्ताद जी कौन से ज़माने में जी रहे हो, अब तो ये साइंस का युग है, ये सब बातें छोड़ो उस्ताद जी। और उसी बात को मुझे थोड़ा गुस्सा आता था कि वो मेरी बात को मानता नहीं था, बाकी हर बात को मानता था। मैंने टोकना ही छोड़ दिया था। और उस रात को करीब 9 बजे हम आसपास एक ढाबा पर खाना खाए हम दोनों ने, और इसके बाद चाय पी हमने। चाय पी करके तब उस ढाबे से निकले थे। तबीयत हमारा फ्रेश था, नींद तो कहीं से भी हमें नज़र नहीं आ रही थी, ना लग रही थी, ना थकावट थी। और हम ट्रक में आकर के बैठ गए थे आगे की सफ़र के लिए। अब जो हमारा मंजिल था वो 3-4 घंटे का दूरी पर ही था, और हम जल्दी से जल्दी जा कर के पहुँच कर के वहाँ पर और थोड़ा आराम करना चाहते थे। 11 बजे के आसपास टाइम हो चुका था, 11 बज रहा था, और हम रोड पर चलते जा रहे थे। अब रोड जो थी सुनसान होने लगी थी। अब इक्का दुक्का ही ट्रैफिक रोड पर नज़र आ रहा था, और धीरे धीरे करके वो भी बहुत कम हो चुका था। अचानक मेरी आंखें बंद होने लगी थी। एकदम नींद सा आंखों पर छाने लगा था, और पलके तो मतलब ऐसे होता रहा कि जल्दी से आंखें मेरी
खुल नहीं पा रही थी। मैं कोशिश करता था हाथ मल करके, तब भी बार बार बंद हो रही थी। यानी कि मुझे क्या हो गया, कौन सा नींद आने लगा है। मैं गौरव की तरफ देखा तो गौरव खिड़की पर सर टिकाए और सो रहा है। यानी कि मैं आवाज़ मारा, गौरव गौरव। गौरव बोला, हाँ उस्ताद जगा हूँ, लेकिन नींद बहुत तगड़ी आ रही है उस्ताद, आँख खोली नहीं जा रही है। मैं समझ गया कि ये तो ठीक नहीं है, ये लोग हम तो फिर कहीं ट्रक एक्सीडेंट कर लेंगे नींद में रहेंगे तो। इससे बेहतर है कि कहीं खुले स्थान पर ट्रक को रोका जाए। मैंने देखा आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ थी, कहीं खुला स्थान हमें मिल नहीं रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद में बाईं साइड में एक खुला सा जगह हमें नज़र आया और उसके आगे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। हम उसी खुले स्थान पर ट्रक को अपना पार्क किए और मैं देखा कि जो गौरव था वो एकदम सो रहा है खिड़की पर सर टिका करके। मैं आवाज़ ही मारा, गौरव गौरव। बोला, उस्ताद आप भी सो जाओ और मैं भी सो रहा हूँ। वो बिना मेरी तरफ देखे हुए बोला, मुझे बहुत गहरी नींद लग रही उस्ताद, पता नहीं क्यों। नहीं ठीक है भाई सो जा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं सोना है, सुबह से पहले हमें पहुंचना है। हम 1 घंटा आराम कर लेंगे, इसके बाद निकल पड़ेंगे। बोला, हाँ उस्ताद मुझे उठा देना आप। और मैं ड्राइविंग सीट से उतर कर के अब पिछली वाली सीट पर, लंबी वाली बेंच पर पीछे चला गया सोने के लिए। और मुझे गहरी नींद तो आ ही रही थी और जैसे ही मैं लेट रहा, ऐसा लगा कि उस ट्रक में कोई ना कोई आया है कि मुझे दरवाज़ा खुलने की ऐसा महसूस हुआ था। और लेकिन मेरी आंखें जो थी वो खुल नहीं पा रही थी। मैं आवाज़ भी लगाया, गौरव गौरव क्या तुमने दरवाज़ा खोला है क्या? लेकिन गौरव कुछ नहीं बोला, शायद वो गहरी नींद में जा चुका था। और फिर शांति हो गई थी और मुझे लग रहा था कि कोई है उसमें, ट्रक में है। और तभी गौरव का चीखने की आवाज़ आई। मैं आँख खोलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन मेरी आँख नहीं खुल पा रही थी। मैं बस सुन रहा था और एक बार मैं बोला था कि गौरव क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? और फिर मैं गहरी नींद में सो गया था। मुझे याद नहीं कि उसके बाद में क्या हुआ था। जब मेरी आँख खुली तो मैं हड़बड़ा के उठा। आँखों से मेरी नींद अब गायब हो चुकी थी। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोया था, मुझे मालूम नहीं। फिर मैं घड़ी देखा तो करीब 12:30 पौने 1 के आसपास टाइम हो रहा था। मुझे लगा कि 1 घंटा से आसपास हम लोग सो चुके हैं। और मैं गौरव को आवाज़ दिया और साथ में देखा तो अपनी सीट पर है ही नहीं, जहाँ खिड़की पर सर टिकाए सो रहा था। मैं आवाज़ लगाने लगा, गौरव गौरव कहाँ हो तुम? और धीरे धीरे मुझे रात की बातें सब याद आने लगी थी कि मैं महसूस किया था कि कोई हमारे केबिन में आया था। अब कौन था? और इसके बाद में गौरव ने चिल्लाया भी था, लेकिन उसके बाद मैं सो गया था या बेहोश हो गया था, मुझे नहीं पता। और मैं एकदम डर गया। मैं बाहर देखा, पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था, हर तरफ ट्रैफिक कोई चल नहीं रही थी, रोड एकदम सुन सपाटा पड़ा हुआ था। मैं खिड़की से सर निकाल कर के बाहर, और गौरव 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 क्या तुम बाहर हो? मैं कई बार चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई गौरव की, ना पता चला कि गौरव कहाँ पर है। और मैं एकदम डर से कांप गया था कि कहाँ गया गौरव, क्या उसके साथ में कोई दुर्घटना घट गई क्या? मैं एकदम ऐसे ही मेरा कलेजा कांप गया था। फिर मैंने अपने थैले में से टॉर्च निकाला
जो सीट के पास में रखा हुआ था, और बैटरी हमने उल्टा करके रखते थे। जल्दी जल्दी इसको सीधा लगाया और फिर मैं नीचे उतर गया था। नीचे उतर कर के अब मैं चिल्लाता हुआ टॉर्च की रोशनी हर जगह फेंक रहा था और चिल्ला रहा था, गौरव कहाँ हो तुम? क्या तुम बाथरूम गए हो? मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन गौरव का कोई पता नहीं चल रहा था। तभी मुझे एक पेड़ के पास में कुछ हिलता हुआ नज़र आया। मेरे बाएं साइड में एक मोटा सा पेड़ था, उसके पास में। और मैं टॉर्च की रोशनी जब उधर फेंका तो मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मोटा सा पेड़ था, तना भी बहुत मोटा था। मैं उस तरफ चल दिया और जब मैं उस पेड़ के पास में पहुँचा तो वहाँ कोई था ही नहीं। फिर मैं पेड़ के पीछे पहुँचा और टॉर्च की रोशनी जलाए हुए था तो देखा तो मेरी आंखें फटी फटी रह गई थी और पूरे शरीर में सिहरन सा दौड़ गया था और अचानक मेरे मुंह से तेज़ आवाज़ निकल गई थी, चीख टाइप की। मैंने देखा एक लड़की थी, नॉर्मल लड़की की तरह, खुले हुए बाल थे और उसकी जो आंखें थी वो एकदम लाल लाल और टॉर्च की रोशनी में मेरी तरफ देख रही थी और चेहरा उसका एकदम सपाट पड़ा हुआ था और ऐसे मुझे देख रही थी जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। और उसके नीचे में गौरव पड़ा हुआ था और उसके कपड़े एकदम फटे से लगे हुए थे, सारे कपड़े फटे हुए थे। और फिर वो लड़की अचानक पता नहीं कौन सी भाषा में आवाज़ लगाई, चीखी और अंधेरे के साइड में गौरव को छोड़ कर के और भाग गई। मैं एकदम सदमे में रह गया था। कुछ पल तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। अब सारा बदन मेरा कांप रहा था डर से। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा था मन में, हे भगवान, ये क्या थी? ये लड़की थी या कोई भूत प्रेत या कोई चुड़ैल जो गौरव को लेके यहाँ पर आई थी? गौरव को देखा तो बिल्कुल शांत लेटा हुआ था। मैं गौरव के पास जल्दी से पहुँचा, गौरव को हिलाने डुलाने लगा, आवाज़ लगाना, गौरव जल्दी से उठो यहाँ से, चलो न तो यहाँ खतरे में हम लोग मारे जाएंगे। अब मैं उसका बाल पकड़ करके, हाथ पकड़ करके मैं उठाने की कोशिश करने लगा था। थोड़ी देर में गौरव उठ गया था और एकदम डरा हुआ था। मैं बोला, क्या हुआ गौरव, तुम यहाँ कैसे आए? वो कुछ नहीं बोल रहा था, कांप रहा था डर से। नहीं, चलो यहाँ से। पहले कपड़े उसके सारे फटे हुए थे। उसी हालत में हम ट्रक में आए, केबिन में। फिर लुंगी थी, मैंने दिया उसको, लुंगी तुम पहन लो और ये कपड़े पुराने सब बाहर फेंको। अभी भी वो डर से कांप रहा था। डरा तो मैं भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा डरा हुआ था गौरव। मैं उसको पानी दिया, यानी पानी पियो, और फिर मैं पानी जब पी लिया फिर मैं उस जगह से रुका नहीं। उस जगह पर सेल्फ मार करके और ट्रक को अपना दौड़ा दिया था आगे की तरफ में। जब हम उस एरिया को पार कर गए थे और शहर की कुछ लाइटें दिखाई पड़ रही थी, तब हम गौरव से पूछे कि गौरव, अब बताओ तुम्हारे साथ में क्या हुआ था, क्या माजरा था, वो लड़की कौन थी? गौरव डरते डरते बोला, उस्ताद, मैं तो लेटा हुआ था सर खिड़की पर रख कर के, और तभी मेरी साइड की खिड़की किसी ने खोल दिया। अब मुझे अपने हाथों में उठा लिया। मेरी आँख नहीं खोल पा रही थी। एक बार मैं खोला तो देखा तो सामने लड़की है। मैं चीख पड़ा था उसको देख करके, शायद तभी आपने मेरा आवाज़ सुना होगा। और फिर मैं बिल्कुल एकदम जैसे उसके हाथ में झूलता हुआ चल पड़ा था। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, उसे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं असफल रहा था।
और इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि उस लड़की ने मेरे साथ में क्या किया है। फिर वो रोने लगा था। नहीं गौरव, तुम शांत रहो बच्चे, भगवान सब कुछ सही करेंगे और हम अब आप अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े थे। डर तो मुझे अभी भी लग रहा था। जब हम उस जगह पर पहुंच गए जहां हमें माल उतारना था और बस्ती अब आ चुकी थी, हर जगह पर लोग थे, तब जाके हमारा डर कम हुआ था। और अभी भी गौरव डरा हुआ था। मैं उसको बार बार समझा रहा था कि जो होना था अब हो चुका है बच्चे, अब तुम शांत रहो, नॉर्मल रहो, सब भगवान ठीक करेंगे। और वो मान गया था, शांत हो गया था। बोला उस्ताद, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की फिर हमारे साथ में आए। यानी कि हो सकता है बच्चा, मुझे नहीं मालूम। अब हम किसी मंदिर वगैरह में चलेंगे और देखेंगे माल उतारने के बाद में। और हम एक मंदिर में गए थे, लेकिन पुजारी ने बोला कि गौरव के ऊपर में कोई भूत का साया नहीं है, कोई चुड़ैल का साया नहीं है, सब कुछ ठीक है। और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ करके गंगा जल से उसको पवित्र भी किया था गौरव को। बोला कुछ नहीं है। और वाकई उस पर कुछ नहीं था। उसके बाद में कोई उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। वो मेरे साथ में करीब 3 महीने रहा और 3 महीने में पता नहीं कितनी रातें हम एक दूसरे के साथ में रहे थे ट्रक में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी धर्मवीर जी की और गौरव का। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई घटना है, कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, हाईवे नाइट पर भी, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ अपलोड हो रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।